फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, महाराष्ट्र का नए मुख्यमंत्री 5 दिसंबर को लेंगे शपथ। ये बीजेपी ने ऐलान किया है। बीजेपी महाराष्ट्र में जीत के पहली बड़ी पार्टी उभरी है, तो उनका रास्ता साफ हो गया सरकार बनाने का। तो महाराष्ट्र का न्यू गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की नई सरकार बनने का रास्ता साफ है। बीजेपी की तरफ से 5 दिसंबर को घोषणा किया जाएगा। अभी जो शिंदे हैं तो हो सकता है चेंज भी हो। किसी ने कयास लगाया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को मनाया जाएगा, लेकिन ये रास्ता साफ 5 दिसंबर को ही होगा। महाराष्ट्र न्यू गवर्नमेंट भाजपा महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा की कि 5 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 23 नवंबर को चुनाव रिजल्ट आने के बाद लगातार कयास लगाया जा रहा था सीएम कौन बनेगा, लेकिन उसका भी पत्ता साफ नहीं हुआ, उसका पत्ता क्लियर नहीं हुआ है कि आला कमान के इधर से कि कौन सीएम बनेगा। नई सरकार के गठन के लिए अटकलें बाजार में गर्म है। पॉलिटिकल गलियारे में इसकी सरगर्मी देखी जा रही है। अब यह तय हो गया है कि महाराष्ट्र का अगली सरकार 5 दिसंबर को बनने जा रहा है। तभी पता चलेगा कि अगला सीएम कौन है। बीजेपी नेता का दावा है और सारे नेता का जो महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के सीएम के पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम ही तय होगा। भाजपा ने घोषणा की कि नई महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को शाम दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविवार रात को बताया कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस को ही देखा जा रहा है। इन्हें 2-3 दिसंबर को होने वाली बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इससे पहले निवर्तमान मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री अभी हैं, जो चुनाव से पहले थे, एकनाथ शिंदे, उनका नया मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि नहीं, उनकी चयन हो सकती है। ये भाजपा के फैसले का समर्थन करेंगे। ये सब अब जो है क्लियर जब पिक्चर होगा 5 दिसंबर को, तब पता चलेगा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना, ये सबकी सहमति क्यों नहीं बन पाई? इस पे मुख्यमंत्री को लेके महायुति अब तक क्यों नहीं बन पाया सहमति कि एकनाथ शिंदे होंगे? महाराष्ट्र में जुबानी जंग तेज हो गया है। शिवसेना के विधायक गुलाबराव पाटिल ने रविवार को कहा कि अगर अजित पवार को राका महायुति, अजित पवार जो है शरद पवार के भतीजे हैं, वो भी बीजेपी से मिले हुए हैं, वहां से राका महायुति का हिस्सा नहीं होती तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली 20 दिसंबर को हुए विधानसभा चुनाव में 90 से 100 सीट जीत सकती थी। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की भारी जीत के बाद सरकार गठन को लेकर असमंजस अवस्था में है कि किसको बनाया जाए। रविवार को गठबंधन के असहमति का स्वर हर तरफ से, हर पार्टी का, चाहे वो शरद पवार का पार्टी हो, अजित पवार का पार्टी हो, चाहे एकनाथ शिंदे का शिवसेना वाला हो या बीजेपी का, सबका असहमति का स्वर उभरा। महायुति भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। इस गठबंधन में राज्य की 288 विधानसभा सीटों में
230 सीट जीती। महासभा भाजपा सबसे ज़्यादा 132 सीटों की पर जीत दर्ज किया, जबकि शिवसेना 57, 57 और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है राकापा वो जो है 41 सीट जीती। तो अब जो है बीजेपी का जो हिसाब से मैं समझ रही हूँ कि बीजेपी अपना बनाना चाहता है, जिसमें फडणवीस का नाम, देवेंद्र फडणवीस का सबसे आगे। तो अब देखिए कौन बनता है, ये तो 2-3 दिन के बाद साफ हो जाएगा, 3 दिन के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो मुझे भी ऐसा अपना लग रहा है उम्मीद कि देवेंद्र फडणवीस का ही बनना तय लगता है। एकनाथ शिंदे भी जीत के उसके साथ हैं, बीजेपी के साथ में ये जो है अजित पवार भी है। तो वो भतीजे जो हैं उनके शरद पवार के, तो उन लोग असहमति अगर जताते हैं तो उन लोगों को भी कुछ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मिलेगा, हो सकता है, तो उससे या डिप्टी सीएम कोई बन सकता है। तो अभी बनना तय होगा, 3 दिन के बाद ही पता चलेगा। तब तक इतना दोस्तों, फिर देखिए फिर कौन बनता है वो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन बन सकता है, किसका ज़्यादा दावेदारी है। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ नया कंटेंट, नया कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूँ।